नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपनी YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए न्यू पैटर्न में कुछ सीरीज लेकर आया हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह की सीरीज अभी पूछी जा रही हैं। और प्यारे साथियों, ये न्यू ट्रेंडिंग सीरीज है जो अभी 2019 के एग्जाम में भी पूछी गई थी। देखिएगा, मेरे पास 2019 का भी पेपर है, पिछला पेपर है और कुछ इस तरीका की सीरीज पूछी गई थी। देखिएगा, दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो ऐसी कई सीरीज हैं। देखिएगा, एक और शिफ्ट का पेपर है मेरे पास, ये भी शिफ्ट का पेपर है साथियों। एक सीरीज इस तरीका से भी पूछी जा रही है। तो आजकल ऐसी सीरीजें आ रही हैं और थोड़ा सा बदलाव होकर आ रहा है कॉन्सेप्ट में। तो आइए हम इसी तरीका के सभी प्रश्नों को एक साथ लिखकर कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, उसे विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। प्यारे साथियों, उसी विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। काफी अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न मैंने सिखाने के लिए इसे रखा है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये पूछा गया है। जब आप ऐसे प्रश्नों को सरल करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से साथियों ऐसे प्रश्नों को सरल करते हैं। जब ऐसी सीरीज दी गई हो तो इसमें एक कॉमन नंबर होता है साथियों, कोई कॉमन नंबर होगा, उसके आधार पर ही इस पैटर्न की सीरीजों को सरल किया जाता है। तो देखिएगा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ WW इस तरीका से लिखा गया है, तो एक कॉमन नंबर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर M। ऐसे ही WW नज़र आ रहा है प्यारे साथियों, फिर एक कॉमन नंबर नज़र आता है M, तो इसमें M कॉमन दिया गया है। कई बार सीरीजों को दाएं से कई बार बाएं से बनाने का प्रयास करता है। तो देखिएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पहले नंबर पर साथियों M को लिखा गया है, WW लिखा गया है। इधर से पीछे की तरफ से सरल करने का प्रयास किया है एग्जामिनर ने और M को पहले स्थान पर लिखा गया है। इधर से देखते हैं तो M को दूसरे स्थान पर लिखा गया है, इधर से देखते हैं तो M को दूसरे स्थान पर, ऐसे ही आगे से चलते हैं तो तीसरे स्थान पर M को लिखा गया है, इधर से तीसरे स्थान पर M को लिखा गया है। ऐसे ही देखते हैं तो चौथे स्थान पर M को लिखा गया है। ऐसे इधर से देखते हैं तो साथियों इसको पांचवें स्थान पर M को लिखा गया है। ऐसे भी हम आगे सरल करेंगे तो हमारा जो M आएगा छठे स्थान पर आएगा पीछे से। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद साथियों देखिएगा 1 2 3 4 के बाद 4 W के बाद M लिखा गया था, तो अब 5 W के बाद M लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 W के बाद M लिखा जाएगा। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों, मैं आशा कर रहा हूं कि बेसिक सी और आसान सी जानकारी आप सभी की समझ में आ गई होगी। ऐसी सीरीज आजकल परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। इसी प्रकार साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिएगा, दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, उससे विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो ये भी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया है साथियों ये भी सवाल, और क्वेश्चन नंबर 2 भी पुलिस के पेपर में पूछा गया है। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी कि कोई भी कॉमन नंबर छांटिए आप, बहुत ही आसान सीरीज है। जब आप कॉमन नंबर देखेंगे तो हमें WW नज़र आ रहा है सभी में, पर एक अक्षर कॉमन है जो हमारा M कॉमन है। ऐसे ही इसमें देखते हैं तो साथियों 2 बार M को प्रयोग किया गया है, इसमें 1 बार M का प्रयोग किया गया है, इसमें 2 बार M का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखिएगा, इसमें 3 बार M का प्रयोग किया गया है। ये पीछे से सीरीज को सरल करने का प्रयास किया है परीक्षक ने। पहले M का प्रयोग किया गया है 1 बार, फिर 2 बार M का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखिएगा 3 बार M का प्रयोग किया गया है पीछे से, 4 बार M का पीछे से यहाँ प्रयोग किया गया है साथियों। ऐसे ही 5 बार M का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5। अब आप M का कितनी बार प्रयोग करेंगे? 6 बार प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, सभी में M लगातार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं साथियों, 6 बार M का प्रयोग किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद W आएगा। जैसे प्यारे साथियों इसी में आगे हमारी जो सीरीज बनेगी 1 2 3 4 5, यानी 6 M के बाद बनेगी 1 2 3 4 5 6, 6 M के M से पहले क्या आएगा? W। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सीरीज है। यदि आगे भी ऐसी सीरीज आपको
एग्जामों में मिलती हैं, तो साथियों आप आसानी से इन्हें सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिएगा 3 जो क्वेश्चन है यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया है साथियों। ये भी इस प्रकार की सीरीज लगातार बनकर आ रही है। श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिएगा मैंने अभी आपको बात बताई थी कि कोई कॉमन नंबर छांटते हैं, कोई कॉमन नंबर देखते हैं साथियों। तो देखो कॉमन नंबर इसमें क्या है, ए बी लिखा गया है, बार बार ए बी लिखा गया है, पर हमें जो कॉमन नंबर नजर आता है इसमें सी नजर आता है। देखिएगा सी यहाँ है साथियों, ऐसे ही सी यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही सी यहाँ लिखा हुआ है और सी यहाँ का प्रयोग किया गया है। तो हमारी ऐसी श्रृंखलाएं आगे भी कौन सी श्रृंखला आएगी साथियों, डॉट डॉट करने के बाद। तो देखो किस तरीका से सरल करेंगे। मैं देखता हूं कि 2 अक्षर के बाद सी का प्रयोग किया गया है, 2 अक्षर के बाद, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि तीसरे अक्षर पर साथियों सी का प्रयोग किया गया है, तीसरे अक्षर पर सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5, यानी यह मानता हूं मैं तीसरे अक्षर पर सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही देखिएगा 5वें अक्षर पर सी का प्रयोग किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही सीरीज में 7वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है, 9वें नंबर पर। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे साथियों तो हमें देखते हैं किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्यारे साथियों रिपीट करके 11वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप कई बार सोच रहे होंगे कि दूसरे स्थान पर सी का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं है साथियों, इस पैटर्न पर यह सीरीज नहीं बनाई गई है। तीसरे नंबर पर सी का, तीसरे अक्षर में सी का प्रयोग किया गया है, 5वें अक्षर में सी का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही 7वें अक्षर में, ऐसे ही देखिएगा 9वें अक्षर में सी का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही 11वें अक्षर में। 11वें अक्षर मैंने किस तरीका से गिना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें अक्षर में सी का प्रयोग किया गया है। जब हम जाएंगे 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13वें अक्षर में सी का प्रयोग किया जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ सी आना चाहिए था, यहाँ 14वें क्रम पर सी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ साथियों 12वें क्रम पर सी का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। ऐसे ही देखते हैं आगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, प्यारे साथियों 13वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा श्रृंखला का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। काफ़ी अच्छी सीरीज है, ऐसी ही नई सीरीज आती हैं, यदि आप इन्हें अभी से तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों हमारा आज का। देखिएगा कोई ना कोई कॉमन नंबर जरूर दिया गया है ऐसी सीरीज करते समय साथियों, तो आप छांटेंगे। ए बी लगातार दिखाई दे रहा है, पर इसमें डबल सी का प्रयोग किया गया है, डबल सी का प्रयोग किया गया है, यहाँ डबल सी का प्रयोग किया गया है, यहाँ डबल सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। तो पहले हम पैटर्न को देखते हैं कि किस तरीका से पैटर्न यूज किया गया है सीरीज में। तो देखिएगा यहाँ मान लेते हैं साथियों पहले स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है, मैं मान लेता हूँ, फिर दूसरे स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है, तीसरे स्थान पर सी का प्रयोग, यानी 3 अक्षर के बाद सी का प्रयोग किया गया है। या आप साथियों ऐसे मान लो 0 के बाद सी का प्रयोग किया गया, 0 पर सी का प्रयोग है, फिर 1 अंक छोड़ने के बाद फिर सी का प्रयोग किया गया है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद फिर सी का प्रयोग किया गया है। अंक मान लो, डिजिट मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। ऐसे देखिएगा 3 डिजिट के बाद या 3 अक्षर के बाद सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे देखिएगा 4 अक्षर के बाद सी का प्रयोग किया गया है और डबल सी का प्रयोग किया जा रहा है। तो आगे जब हम श्रृंखला में जाएंगे तो 5 अक्षर के बाद डबल सी का प्रयोग करेगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो प्यारे साथियों यहाँ तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पहली बार में प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। 1 2 3 4 5 के बाद डबल सी का प्रयोग किया जाएगा। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बेसिक सीरीज है, आपकी समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए।
आसान सीरीज है, आप वीडियो को रोक कर भी ऐसी सीरीजों को सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साथियों, देखिएगा इसमें भी हम कॉमन नंबर देखते हैं, क्या कॉमन दिया गया है, क्या अंक अक्षर कॉमन दिया गया है। पी क्यू तो साथियों यहाँ आर नज़र आ रहा है, आर कॉमन है। ऐसे देखिएगा यहाँ भी आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है। तो देखो किस तरीक़ा से सीरीज को प्रयोग किया गया है मैं देखता हूँ। तो साथियों इसमें पीछे से आर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक अंक के बाद दूसरे अंक पर आर का प्रयोग किया जा रहा है। दो अक्षर के बाद आर का प्रयोग किया गया है यहाँ, 1 2। प्यारे साथियों दो अक्षर के बाद फिर डबल आर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखिएगा दो अक्षर के बाद, नहीं साथियों, एक अक्षर के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है, ये डबल आर है। दो अक्षर के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। ऐसे देखिएगा तीन अक्षर के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही 1 2 3 4, चार अक्षर के बाद पीछे से काउंट कर रहा हूँ, पीछे से सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ। चार अक्षर के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5, पाँच अक्षर के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। साथियों आ गई होगी बात समझ में। एक अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। दो अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। तीन अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है। पीछे से सरल करने का मैंने प्रयास किया है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, पाँच अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग कर रहा है। ऐसे ही छः अक्षर छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग करेगा पीछे से। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, पहली बार में प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6, प्यारे साथियों इसमें 5 अंक छोड़ने के बाद प्रयोग किया गया है, तो इसमें 6 अंक छोड़ने के बाद डबल आर का प्रयोग किया गया है, जो हमारा कॉमन था डबल आर। तो देखिएगा ये जो सीरीज है कई बार पीछे से भी बनाई जाती हैं, कई बार आगे से भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगातार एग्जामिनर पूछ रहे हैं साथियों, इस प्रकार की सीरीज आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं साथियों। 6 भी कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न है। ऐसी श्रृंखलाएं मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हैं, 8 सीरीज लिखी हैं। और आप इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दें साथियों, और अपने यूट्यूब चैनल जो यूथ कैरियर है उसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आप पर तुरंत पहुँच सके। देखिएगा श्रृंखला में लुप्त पद पूछा गया है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीक़ा से आप इसे सरल करेंगे। कॉमन नंबर देखेंगे साथियों, कॉमन नंबर देखेंगे तो देखिएगा इसमें ए बी सब जगह है, पर एक सी कॉमन है। ऐसे ही देखिएगा इसमें सी कॉमन है। अब सी का पैटर्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो छांटनी होगी आपको कि सी का पैटर्न क्या दिया गया है, किस पैटर्न पर सी को रखेंगे हम, किस ऑप्शन में सी को पैटर्न में रखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी तो सरल आगे से करता है, कभी पीछे से करता है। जैसे मैं मान लूँ कि दो डिजिट के बाद, दो अक्षर के बाद सी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पहले डिजिट पर सी का प्रयोग किया गया है, यहाँ फिर देखिएगा पीछे से किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, पीछे की तरफ। तो ऐसा हमें पैटर्न आगे से कुछ बनता नजर नहीं आ रहा है। मैं इस पैटर्न को पीछे से सरल करने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, छः अक्षर के बाद, छः अक्षर के बाद सातवें स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अक्षर छोड़ने के बाद 9वें स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। 7 के बाद 9, ऐसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्यारे साथियों 11 अक्षर में सी का प्रयोग किया गया है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13वें स्थान पर। कहाँ से काउंट कर रहे हैं, पीछे से। दोबारा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिएगा 13वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही यहाँ 15वें नंबर पर सी का प्रयोग अवश्य किया गया होगा। विषम संख्याएं काउंट की गई हैं, 9 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15। ऐसे ही हम देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में चेक करेंगे कि 17वें डिजिट में सी का प्रयोग किया जाए साथियों। ऑप्शन नंबर ए ही देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऑप्शन नंबर बी में 17वें डिजिट पर सी का प्रयोग किया गया है, जो हमारी श्रृंखला का एक पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों। 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 6 में
ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। देखिएगा 17वें डिजिट पर श्रृंखला के हिसाब से सी का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही कुछ साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला को पूर्ण करें। हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन बातें जो नज़र आती हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो छोटे अक्षरों में ABCD लिखी हुई है, छोटे वर्डों में ABCD लिखी हुई हैं। ए बी के बाद देखिएगा AB छोटे, ऐसे ही यहाँ भी छोटे छोटे अक्षरों में क्रम लगाया गया है। तो आप इसे किस तरीके से सरल करेंगे, आइए हम देखते हैं। पहले साथियों एक श्रृंखला है ए बी का रूप ले रही है और देखिएगा अंतिम 2 डिजिट को छोटे, अंतिम 3 डिजिट को छोटे नंबर में प्रयोग किया गया है, छोटे अक्षर में प्रयोग किया गया है। ऐसे पीछे से हम काउंट करते हैं तो एक अंक छोड़ने के बाद 1 2 3 डिजिट को छोटे अक्षर में प्रयोग किया गया है। यहाँ एक डिजिट छोड़ने के बाद, तो यहाँ देखिएगा 2 डिजिट छोड़ने के बाद 3 नंबरों को छोटे रूप में लिखा गया है, 3 नंबरों को छोटे रूप में लिखा गया है। ऐसे देखिएगा 3 डिजिट छोड़ने के बाद 3 अंकों को, 3 अक्षरों को छोटे रूप में लिखा गया है। एक यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 डिजिट प्यारे साथियों पीछे से 4 डिजिट छोड़ने के बाद 3 अक्षर छोटे क्रम में दिए गए हैं, तो बताइए आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, किस ऑप्शन का चयन करेंगे। आप छांटिए साथियों। तो देखिएगा 4 के बाद 5 डिजिट छोड़नी है हमें पीछे से, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 देखिएगा 5 डिजिट छोड़ने के बाद छोटे अक्षर का प्रयोग किया जाएगा ए का। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में ये बात सही है। काफ़ी अच्छा पैटर्न है। कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं परीक्षा टाइम में ऐसे प्रश्नों को करते समय। यदि आप मेरी इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आसानी से आप ऐसे पैटर्न को कर सकते हैं। मैं आगे भी लगातार ऐसी वीडियो लाता रहूँगा साथियों, और ये मेरा पार्ट 2 है। आगे भी मैं ऐसी विभिन्न प्रकार की सीरीज कराता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि 18 फरवरी की हमारी एग्ज़ाम डेट है, उस तक मैं सभी वीडियो अपलोड कर दूं। तो आइए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर है 8 साथियों, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। देखिएगा इसमें भी कुछ हम देखते हैं तो हमें बातें छोटी ABCD के अक्षर लिखे नज़र आ रहे हैं और ये पता लगाना है कि ये किस पैटर्न में लिखे गए हैं। उस सरल करेंगे तो हम उसी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार सीरीज पीछे से भी सरल करता है परीक्षक, कई बार आगे से भी सरल करता है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी होगी। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इस सीरीज को पीछे से ही सरल करके देखता हूँ साथियों। मुझे पीछे से ही आसानी नज़र आ रही है कि 2 डिजिट छोड़ने के बाद छोटे अंक लिए गए हैं C और A। ऐसे देखिएगा 3 डिजिट छोड़ने के बाद छोटे अक्षर लिए गए हैं B और C। ऐसे देखिएगा 4 डिजिट छोड़ने के बाद छोटे अक्षर काउंट किए गए हैं A और B। ऐसे ही 5 डिजिट छोड़ने के बाद छोटे अक्षर काउंट किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ने के बाद छोटी श्रृंखलाएं लिखी गई हैं। तो आप इस प्रकार से ही सरल करेंगे साथियों। 2 डिजिट छोड़ने के बाद बी और सी इसका प्रयोग किया गया है। तो छोटे अक्षरों का यहाँ 3 डिजिट के बाद, यहाँ 4 डिजिट के बाद, यहाँ 5 डिजिट के बाद, यहाँ 6 डिजिट के बाद। तो देखिएगा 7 डिजिट के बाद आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं तो देखिएगा यहाँ तो आएगा ही नहीं क्योंकि पहली बार में प्रयोग किया गया है। हमें 7 अंक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा इस ऑप्शन में ये बात नज़र आती है। ऑप्शन नंबर बी में ये बात नज़र आती है। 7 डिजिट के बाद छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया है जो ए और बी नज़र आते हैं। देखिएगा ये पैटर्न कुछ इस प्रकार है साथियों, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 3 संख्या लिखी गई हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। कहीं उसको छोटे क्रम में लिखा गया है तो कहीं बड़े क्रम में लिखा गया है। तो देखिएगा आज के हमारे क्वेश्चन 8 ही थे साथियों, और मैं आगे भी ऐसी सीरीज ऐसे पैटर्न लाता रहूँगा जो विभिन्न परीक्षा में न्यू ट्रेंडिंग में और पूछे जा रहे हैं। लगातार उसी पैटर्न को यूज करना, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे अंक ले पाएंगे इस तरीक़ा से यदि उसी पैटर्न को आप बार बार पढ़ते रहेंगे। जो थोड़ा बहुत नया पैटर्न पूछा जा रहा है उसे भी पढ़ना अति आवश्यक है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ रीजनिंग की क्लास के साथ।